जैसा कि मैंने अनाउंस किया था कि मैं सिंगर बनना चाहता था। जब भी मैं स्ट्रगल कर रहा था, किसी भी शो में जाता था तो मौका नहीं मिलता था, क्योंकि हर नए कलाकार को मौका मुश्किल मिलता है। तो जहां मुझे मौका मिल जाता था तो फिर मैं अपनी पूरी बढ़ास, मुझे एक मौका मिला, कहते 1-2 मिनट है, मैंने 1-2 मिनट में कम से कम 15-20 गाने गा दिए। अब कैसे गाए मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ जी, बजाना नहीं, क्योंकि जो मैं गा रहा हूँ इसमें बजना भी नहीं। आप एक गाने की फरमाइश कीजिए, कोई भी गाने की फरमाइश कीजिए, उस गाने के मैं 15-20 गाने को कैसे बनाता हूँ, कोई टूना, ठीक है। हाँ मेरे महबूब कयामत मुझे हो गया, सबको होता है क्या। तो ऐसे करके मैं गाने बढ़ाता रहता था। जब मैं पहली बार स्टेज पे गया तो मैंने देखा कि ऑडियंस है और जो सिंगर होते हैं ये क्या करते हैं, ये आते ही पहले आंखें बंद कर लेते हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि उनको दे रे ले लो ऐसे देखते हैं कि अगर लोग बैठे हैं तो ठीक है, नहीं तो दोनों बंद रखते हैं। कॉमेडियन को बड़ी प्रॉब्लम होता था। मैं क्या, आप मेरे संगीत के कदरदान हो, सब चले गए, आप बैठे हो, कहते नहीं भैया टांगे नहीं है ना, नहीं तो वो भी चला जाता। तो ऐसे करते करते मेरे संगीत की शुरुआत हुई। तो रॉकेट आपने लगानी, मैं तो शामिल न करूँ। आइए नीचे थोड़ा पैंट वैंट कस लीजिए जो से, ठंडी बहुत है।
to all the qualifiers. And let's welcome our next qualifiers. Please give it up for Shri Vivek Agarwal, Shri Sumit Kumar, Shri Kumar Shashikant, and Miss Priyadarshika Singh. Audience, congratulations. Let's welcome Shri Ranjan Sinha, Shri Avinash Pandey, Shri Gagan Awasthi, Shri Prashant Singh. है मेरी बहन नहीं तू कर ले। अब बच्चों को थोड़ी पता था कैसी बात, बच्चे खेलते हैं, बच्चे भगवान का रूप है, तो बच्चों से कुछ वो तू आ जा। नहीं, इसकी बात कर रहा था। जब ये मेरे पास आया था तो इसको कुछ नहीं पता था, शक्ल भी ऐसी थी। पहली बार इसको मैं फ्लाइट में बिठा के लेके गया, तो फ्लाइट में बैठा ऐसे देखता कहता सर ये तो वाकई लोग चींटियों जैसे लगते हैं। मैं कहा ये चींटियां हैं, जहाज भी उड़ा नहीं है। तो ये हाल। अच्छा, वहां पे गए होटल में, सर यहाँ रहेंगे, इतने बड़े कॉमेडियन टीवी पे आते हैं, ये क्या है छोटा सा रूम। मैं कहा लिफ्ट है। तो ये इसका हाल था। तो आज मतलब बहुत अच्छा है। अगर ये मेरे साथ नहीं होता तो शायद आज मैं बहुत तरक्की करता। तो और क्या, तेरी वजह से रुका मेरा काम। तो हाँ जी, मुझे याद आ जाता है बीच बीच में, इनको पेमेंट दी हुई है मैंने, तो फिर इनसे भी काम लेना पड़ता है। तो मेरी जोड़ीदार की बातें भी होगी, इसकी भी होगी। तो मैं अपनी वाइफ की भी एक दो बातें बताऊंगा कि मेरे कहते कर्म जुड़े होते हैं ना। मेरी वाइफ बहुत भोली है, मेरे उससे बहुत कुछ मतलब उसको वो इतनी छोटी छोटी बातें कई ऐसी करती है कि मेरी आइटम बन जाती है। एक बार भूकंप आया तो मुझे कहती अरे भूकंप आ रहा है, कहते 6 बजे भूकंप आना है, 5:30 बजे उसने सबको उठा दिया गली में। तो बाहर जाके भगवान को हाथ जोड़ी, हे भगवान भूकंप आ जाए। मैं कहा क्या हो गया, नहीं आएगा। कहती नहीं आ जाए, नहीं तो मेरी बेइज्जती बड़ी होनी, मैंने सबको उठा दिया। वो इतना भोलापन है उसमें। तो वो चीजें जो है जो भी घर से निकलती हैं, कौन बनेगा करोड़पति में, मैं उसको साथ ले गया। इस बात की है कि जो आगे बैठे होते हैं ना, ये नहीं हंसते, ये हंस रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो उनको क्यों, हम क्यों हंसे भाई, हम मेन हैं, हमारा पैसा लगा, हम क्यों हंसे, कह सकते हैं। लेकिन वो हंस रहे हैं, ये बड़ी बात है। सर सच मैंने मेरे साथ हुआ है सर, मैं शो करता रहता हूँ बहुत, सोफे वाले कभी नहीं हंसते, ये कृपा है मेरे पे। अच्छा, मैंने एक दो बार कहा भी है, पास गया हूँ, सर ये कॉमेडी शो है तो आपने इतना पैसा लगाया, थोड़ा सा स्माइल देंगे मेरा हो। हम क्यों हंसे, हंसने के लिए पीछे बंदे रखे हैं। मैं कहा मैं सर आपकी वाइफ तो हंस रही है, अभी तू हंस रही है, चुप कर। हम तू देखो बड़े आदमी की वाइफ तेरे को पता नहीं, आज तू हंसेगी कल ये हंसेंगे। हंसना बिल्कुल नहीं, रिजर्व अंदर से हंसी आ रही। मैं कॉमेडी हंसते नहीं, कुछ नहीं कहा, मैं भी पीछे पीछे बाहर जाके मजा आ गया, फिर अंदर। तो ये हमारी खुशकिस्मती है, आप हंस रहे हो, क्योंकि ये अंदर से जैसा बंदा होगा, हंसने के लिए पैसे नहीं लगते। जो बंदा खुश है ना, वो हर जगह ही अपना पॉजिटिव माहौल बना लेगा। जो नेगेटिविटी है वो तो कहीं, यहाँ आकर इतना बड़ा शो हो रहा है, यहाँ आकर भी दुखी है, काफी पैसा लग गया हुआ है, कराएंगे ऐसा, इनका दिल बहुत है ना, पता नहीं। चलो कोई बात नहीं यार, इतने बड़े शो करते फिर भी लोग इनके बैंक में आते, चक्कर क्या है। प्यार, मैं आपको बताऊं, ये नहीं कि आप सामने बैठे हो तो मैं कह रहा हूं, आपके बैंक की वजह से, हमारा मलाड में है बैंक, उनकी वजह से मैंने पैसा जोड़ा है सर, नहीं तो मेरे पास पैसे नहीं होना था। जब भी निकालने जाता कहते कल आओ।
नहीं तो दूसरे दिन तो मेरा मूड बदल जाता, मैं रहने दो। इसी चक्कर में मैंने करोड़ों रुपए अपना जमा कर लिया। ये होती है चीज, क्योंकि आपके पास कोई आया है ना, आप उसको, मैंने देखा है सर बहुत करते हैं, हम जाते हैं हेलो है भाई, बड़ी इज्जत मान करते हैं, फिर थोड़ा इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हो, कुछ किया कि नहीं सर? मैं कहा नहीं सर, वैसे ऐसे ही, अभी आपको पता नहीं सर, ऐसे है देखो, मतलब माइंड ना करना, आप आर्टिस्ट हो, आज हो, कल आपका बेड़ा गर्क हो जाए, कुछ हो जाए, पैसा जो अलग एक इनकम सोर्स। मैं कहा सर ठीक है, वो मैंने अभी कुछ नहीं करवाना, अभी मैंने घर बार लिखा, सर घर देखो, घर के रेट यूं आने जाएंगे, जमा करवाया, कल को आपके बच्चे कहेंगे आप पता नहीं है कि नहीं, कल मेरे को, मैं कहा मैं समझा नहीं, मेरा मतलब आप कल को अमेरिका चले जाओ, कहीं चले जाओ तो पलटी भी मार सकते, शेयर मार्क हमारे पास, मैं कहने में शेयर मार्क हमारे शेयर इधर ही हो ना, इधर हम सब करते हैं। तो उन्होंने इतने प्यार से कहा कि बंदे का माइंड चेंज हो जाता है, फिर वो करता है, उसको उस वक्त नहीं लगता, उसको लगता है क्यों फंसा रहे हैं, लेकिन जब बाद में इकट्ठे पैसे आए, आज भगवान की कृपा से मेरे पास 1 फ्लैट नहीं, 2 फ्लैट नहीं, 3 नहीं, कोई भी नहीं नहीं है। और इस सेरेनिटी में मेरा मलाड में फ्लैट है, और सच में ये मैंने लोन भी यहीं से लिया है सर, और बहुत आज तक उन्होंने कभी भी एक जाने से फ़ोन नहीं करवाया, अलग अलग वजह से फ़ोन आते हैं। चलो सर, इसी बहाने थोड़ी वाकई हो गई है, ब्याज कम कर देना। हाँ शेख।